दोस्तों इंडिया में करीब 11% से भी ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन ऐसी है जिसको डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ जिन लोगों के अंदर होता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का ये मानना है कि उन लोगों के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो घटना शुरू हो जाता है। और ये सभी फैक्टर्स मिलके आपके अंदर हार्ट डिजीज होने का जो रिस्क होता है उसको बढ़ा देते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको सिर्फ अपनी शुगर पे ही ध्यान नहीं रखना है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में भी है, उसके बावजूद भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ सकता है और आने वाले समय में आपको अलग अलग तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि ये दोनों चीजें यानी डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल अक्सर साथ में क्यों पाए जाते हैं, और इनको मैनेज करने के लिए मैं आज आपको 6 ऐसी प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल अप्रोचेस भी बताने वाला हूं जो आपके बहुत मदद करेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको अपनी ब्लड शुगर समय समय पे चेक कराते रहनी पड़ती है, क्योंकि यही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप जान पाते हैं कि आपकी ब्लड शुगर कहाँ चल रही है, पहले कितनी थी और अब कितनी है। और उसी के हिसाब से आप भी अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर पाते हैं और आपके डॉक्टर भी आपकी बीमारी को बेहतर तरीके से समझ पाकर उसका सही इलाज कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको दोस्तों सिर्फ ब्लड शुगर तक ही सीमित नहीं रहना है। आपको समय समय पे अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराते रहना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ के केस में आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्पेशली जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो आपके अंदर बढ़ जाता है तो वो आपकी नसों में जमा होकर अलग अलग तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स आपके अंदर क्रिएट कर सकता है। जब भी आप कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनाते हैं या कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका टारगेट होना चाहिए कि आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 100 से नीचे रहे, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 120 और 80 को क्रॉस ना करे, और आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो 200 से ऊपर ना जाए। ये 3 ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए आपको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि समय समय पे अपनी जो खून की जांच है वो आपको कराते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का कोई सिम्टम नहीं होता है, सिर्फ ब्लड टेस्ट के थ्रू ही आप इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इसीलिए आपको हर 6 महीने पे या हर 3 महीने पे या हर 1 साल में, डिपेंडिंग ऑन कि आपके अंदर कितना ज़्यादा रिस्क है इन चीज़ों का, ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम जो अक्सर हम लोग फेस करते हैं वो ये कि जब हम रेगुलरली अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, चाहे वो 1 साल में कराएं चाहे 6 महीने में कराएं, तो अक्सर इन रिपोर्ट्स को हम लोग मिस कर देते हैं। और इन द लॉन्ग रन हमारा जो पिछला पूरा हिस्ट्री होती है उस रिकॉर्ड्स की, वो मिस हो जाती है और हम ये नहीं देख पाते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी डायरेक्शन में हो रही है या अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल होता है इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना दोस्तों, और इसीलिए एक ऐप ऐसी मैं आज आपको बताने वाला हूं जो कि आपको इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में काफ़ी मदद करेगी। इस ऐप का नाम है एका केयर ऐप। ये ऐप आपको एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में मिल जाएगी और इसको आसानी से आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आप अपनी जितनी भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो किसी चीज़ की रिपोर्ट हो चाहे ब्लड टेस्ट हो, उन सभी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। लाइफ टाइम फ्री स्टोरेज आपको मिलेगी इस ऐप के साथ, और ये जो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करेंगे इनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख पाएंगे। इसमें अगर आप अपनी जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको अपनी रिकॉर्ड्स की कोई हार्ड कॉपी है उसकी आपको फ़ोटो खींचना है और ऐप में डायरेक्टली अपलोड कर देना है, या फिर अगर आपके पास कोई पीडीएफ फॉर्म में है तो वो भी आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। अगर आप अपलोड करना नहीं जानते हैं तो आप ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने अकाउंट के अंदर ये सभी रिपोर्ट्स सबमिट कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो कि आपकी उस पिक्चर में से, उस पीडीएफ में से सारा रिकॉर्ड फैच कर लेती है और उसको अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से अपने अंदर स्टोर कर लेती है। एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रॉमिसिंग ऐप है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं। इसको आप आज ही डाउनलोड करिए और इसको यूज़ करना शुरू करिए। आई एम श्योर कि आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको मेंटेन करने में, प्रिजर्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके डॉक्टर भी अप्रिशिएट करेंगे।
ये ऐप इंग्लिश के साथ साथ 13 अलग अलग लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी जानते हैं या मराठी जानते हैं या जो भी कोई भाषा आप जानते हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से उस भाषा में इस ऐप को देख सकते हैं और आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। एका केयर ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और लाइफ टाइम फ्री एक्सेस आपको इसके साथ मिलता है। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ के साथ अपने कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ जनरल हेल्थ एडवाइसेस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको तुरंत स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी हैं तो आपको समय पर और रेगुलर तरीके से अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए। और अगर आप ओवरवेट हैं तो कोशिश करनी चाहिए अपना वेट लूज करने की, या फिर अगर आप नॉर्मल वेट में हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए अपना हेल्दी वेट मेंटेन करने की। ये कुछ ऐसी बेसिक एडवाइसेस हैं जो हर कोई आपको देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड भी यही चीज़ें होती हैं। तो इनका भी आपको ख़ास ध्यान रखना है। ये सभी चीज़ें आपको डायबिटीज़ को मेंटेन करने में भी और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काफ़ी मदद करेंगी। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपकी ब्लड शुगर मेंटेन रहती है, बल्कि इसके साथ साथ आपका जो HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ता है, आपका LDL कोलेस्ट्रॉल घटता है और ट्राइग्लिसराइड्स भी घटते हैं और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन रहता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज जो आपके लिए होती है, जो कि न सिर्फ आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन रखती है बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने से रोकती है, वो है वॉकिंग। और स्पेशली अगर हम बात करें एक स्टडी की जो कि हुई थी न्यूजीलैंड में, उसमें ये पाया गया कि खाना खाने के बाद अगर आप चलते हैं, वॉक करते हैं 15 से 20 मिनट, तो इससे आपकी जो ब्लड शुगर है वो बहुत तेज़ी के साथ कम होती है। और अगर हम टाइम की बात करें तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है डिनर के बाद वॉक करना। यानी अगर आप दिन में चाहे सुबह नाश्ते के बाद ना वॉक करें, चाहे आप दोपहर को ना वॉक करें, लेकिन अगर आप रात के खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक कर लेते हैं तो इससे आप देखेंगे कि बहुत ही तेज़ी के साथ आपका जो ब्लड शुगर है वो कम होता है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे बना रहता है। वॉक करने के साथ साथ आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट के लिए एरोबिक एक्सरसाइज करनी जरूर चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है कि जो आपका हार्ट रेट है वो बढ़ना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो बहुत सेफ और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस होती हैं। ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज कदम से चलना, अपनी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज चलना, हल्की फुल्की जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप कर सकते हैं और ये आपके हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करेंगी, ब्लड प्रेशर को भी कम करेंगी, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करेंगी और आपको डायबिटीज़ में भी काफ़ी हेल्प करेंगी। दोस्तों, हल्की फुल्की वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हम लोगों का सारा फोकस जो होता है वो एरोबिक एक्सरसाइज की तरफ ही रहता है और हम लोग वेट लिफ्टिंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप हल्के वेट्स उठाते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी इंप्रूव करने के लिए और डायबिटीज़ के लिए भी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है दोस्तों, वैसे वैसे बॉडी के अंदर जो मसल मास होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इसलिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो ग्रो होनी शुरू होती हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है और डायबिटीज़ में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है तो प्रोबेबली आप डाइट की इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन अक्सर जो गलती होती है हम लोगों से वो ये कि डायबिटीज़ के केस में हमारा सारा फोकस सिर्फ शुगर की तरफ या मीठे की तरफ रहता है और हम उसी पे अपना सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं। लेकिन क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें ऐसे फूड आइटम्स से भी बचना चाहिए जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें सैचुरेटेड फैट नहीं लेना चाहिए, हमें ट्रांस फैट्स वाली चीज़ों से, तली भुनी चीज़ों से बचना चाहिए, हमें मीट नहीं खाना चाहिए, हमें जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या प्रोसेस्ड फूड से हमें बचना चाहिए। इन चीज़ों की जगह हमें वेजिटेबल आइटम्स ज़्यादा लेनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए, नट्स लेने चाहिए, सीड्स लेने चाहिए, ऑलिव ऑयल लेना चाहिए, कैनोला ऑयल लेना चाहिए, एग वाइट लेना चाहिए। ऐसी चीज़ें लेना चाहिए जो कि प्रोटीन से भरपूर हैं या जिनके अंदर अच्छे फैट्स पाए जाते हैं। अगर आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो न सिर्फ आपको डायबिटीज़ में हेल्प करेगी बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के खतरे को भी काफ़ी हद तक कम कर देगी। तो दोस्तों, आपने जाना कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको सिर्फ अपनी डायबिटीज़ का, अपनी ब्लड शुगर का ही ध्यान नहीं रखना है, इसके साथ साथ अपने कोलेस्ट्रॉल का, अपने हार्ट हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है।
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें जो पॉइंट्स, जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगे। इस वीडियो में बताई गई जो ऐप है वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप अगर एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप एंड्रॉइड वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और अगर आप iOS यानी आईफोन यूज़ करते हैं तो आप एप्पल वाली iOS वाली ऐप को डाउनलोड करिए और अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। आई एम श्योर कि ये ऐप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल महसूस होगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और आपसे विदा चाहता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। अगर यहां तक वीडियो देख ली है और आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा जाने से पहले, और हमारे चैनल पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।